Learners, welcome to IAS Marathon. And guys, in this particular lesson, we are going to discuss the Swadeshi movement. Okay, so Swadeshi movement देखेंगे. लास्ट लेसन में मैंने आपको अर्ली नेशनलिज्म के बारे में बताया था, एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म. तो ये उसी का ही पार्ट है, बिकॉज ये हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली जो हमारा बात का जो सेकंड फेज था, द एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिसके अंदर स्वदेशी मूवमेंट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवमेंट इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट दी कॉलोनियलिज्म. ओके, सो यस, स्वदेशी मूवमेंट देखेंगे. तो basically it's also be one of the most or one of the most intensified boycott movement also. Yes, so डिस्कस करते हैं. लेकिन अगर आपने पहले लास्ट के वीडियोस अगर नहीं देखे तो प्लीज़ आई रिकमेंड यू, प्लीज़ जाएं और देखें उसको पहले, ठीक है. तो उसके बाद इस पे आए आप. तो स्वदेशी मूवमेंट हमको यहाँ पे देखना है. सो इंट्रोडक्शन देखते हैं. विद द स्टार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी. यस, सबसे पहली बात तो ये थी कि सेंचुरी का उस टाइम पे स्टार्ट था, ठीक है. तो बेसिकली एंटी पार्टीशन मूवमेंट था ये स्वदेशी का. बेसिकली क्या है, जेनेसिस जो है वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट से है, ठीक है. एंड जो कि स्टार्ट हुआ था बेसिकली तो ब्रिटिश का जो डिसीजन था पार्टीशन ऑफ बंगाल का 1905 का, उसके अगेंस्ट था ये स्टार्टिंग में. तो फिर ये स्टार्ट हुआ था कि एज इसने जब इंडियन नेशनल मूवमेंट का बेसिकली फेस लिया, इट बिकम अ मेजर लीप फॉरवर्ड फॉर देम. ओके, सो सब कुछ थे इसके अंदर, सब लोग थे इसके अंदर, वुमेन थे, स्टूडेंट्स थे, लार्ज सेक्शन ऑफ द अर्बन एंड द रूरल पॉपुलेशन. अभी देखेंगे हम इसका कहाँ तक इसका स्प्रेड हुआ, पूरा डिटेल एनालिसिस है, कुछ छूटा नहीं है इसके अंदर, ठीक है. जहाँ तक मुझे पता है जितना क्वेश्चन हमने यहाँ पर एनालिसिस किया उसके बारे में. सो बंगाल और अदर पार्ट ऑफ द इंडिया एज वेल, सो बिकम द एक्टिवली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है. तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो ये ग्रुप था, अटमोस्ट नीड था कि उस टाइम पे इनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो, और जो कि हुआ उस टाइम पे. यस, सो इट्स अ वेरी ग्रेट happening of that time. Yes, so the next half of the decade, so the emergence in the almost all the major ट्रेंड्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट जो इससे इफेक्ट होते रहे, है ना, इंस्पायर किया बाद के जितने भी लोग आए इसके बाद के, ठीक है. सो फॉर कंजर्वेटिव टू द मॉडरेशन टू द पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, सब इसमें थे. फ्रॉम टेररिज्म टू द incipient socialism, from petitioning to the public speeches to the public to the passive resistance to the boycott movement, सब कुछ all their had their origin from this movement. So याद रखना कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का ओरिजिन हम इसको यहाँ से मानते हैं. द मेजर द वेज वी टेक यूज्ड इन आवर इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सब कुछ यहीं से उसका ओरिजिन माना जाता है. द रिचनेस ऑफ द मूवमेंट वॉज नॉट कन्फाइंड टू द पॉलिटिक्स अलोन. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं था ये, है ना. बट द पीरियड सो अ ब्रेक थ्रू द इंडियन आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस एंड इंडस्ट्रीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. क्या क्या अभी हुए इसके अंदर उस मैं आपको बता दूंगा. अब इंडियन सोसाइटी ऐसा बोला, अगर देखें, वॉज एक्सपेरिमेंटिंग एंड द क्रिएटिविटी ऑफ द पीपल एक्सपेंड देयर एक्सपेंड इन एवरी डायरेक्शन. यस, अब यहाँ पर बात आती है कि जेनेसिस देख लेते हैं. जेनेसिस वही है, बता चुका हूँ मैं आपको कि एंटी पार्टीशनिंग मूवमेंट हुआ था, ठीक है. सो बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट क्या था, इज एन एंटी पार्टीशनिंग मूवमेंट अगेंस्ट दी जो बंगाल डिसीजन टू द पार्टीशन ऑफ द बंगाल ब्रिटिश का, ठीक है, उसके खिलाफ. अब गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लास्ट सेशन प्लीज़ जाके देख लेना. पता नहीं उसमें मैंने क्यों इतने अच्छे से बताया जो मैं अभी शायद ही बता पाऊँ, इसलिए प्लीज़ देख लेना. वो बहुत ही फ्लो में हुआ था, ठीक है. तो प्लीज़ उसको ज़रूर सुन लो. क्या आपका जो स्वदेशी मूवमेंट का एक बहुत ही ब्रॉड, आई मीन बहुत ही जो एक कंसाइज वे में, सॉरी नॉट ब्रॉड बट एक कंसाइज वे में मैंने काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ. तो एक बार उसको देख लेना, ठीक है. उसके बाद इसको देखना तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने का, ठीक है. सो अब कोजेज देखते हैं बंगाल पार्टीशन के. बेसिकली पहले तो कोजेज क्या थे. हाँ देखो, अब इंडियन नेशनलिज्म वॉज गेनिंग इन स्ट्रेंथ इन बंगाल. मैंने आपसे पहले कहा कि जो इंडियन नेशनलिज्म था पूरी तरीके से जो है बंगाल में इट रीच द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया वो बंगाल ने किया था, है ना. बाद में हमको सबको पता चलेगा जब रिवोल्यूशनरीज पढ़ेंगे हम, तो बंगाल कितने लोग थे वहाँ से, ठीक है. वो एक्सपेक्टेड एंड वीकन व्हाट वाज परसीव्ड एज द नर्व सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म एट द टाइम. ये बेसिकली इनको लगने लगा था कि इंडियन नेशनलिज्म का नर्व सेंटर बन चुका है बंगाल, ठीक है. तो इसको जो है डिवाइड एंड रूल करना ज़रूरी है, ठीक है. So yes, the partition of the state intend to curb the Bengali influence by not only placing Bengalis under two administration but reducing them to the minority in the Bengal itself. बंगालियों को बंगाल में ही किस तरीके से माइनॉरिटी बना दिया जाए और उनका जो है दो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेकर के आ सकें ताकि वो उनकी कमर तोड़ सकें हम, ठीक है. ये था ब्रिटिशर्स का सोचना. एज द न्यू प्रपोजल बंगाल प्रॉपर वॉज द 17th मिलियन, मैंने आपको बताया था, एंड द 37th
तो उसमें मिलियन तो सिर्फ उड़िया और हिंदी स्पीकिंग पीपल थे, ठीक है। सो ऑल्सो ये जो द पार्टीशन वॉज मेन फॉर टू फोस्टर अनदर काइंड ऑफ द डिवीजन, बिकॉज जो मैंने आपसे लास्ट सेशन बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ये किया जा रहा था, और ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, है ना, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। अब ये पॉलिसी जो प्रॉपिंग अप द मुस्लिम कम्युनलिस्ट एज ए काउंटर टू द कांग्रेस एंड द नेशनल मूवमेंट, देखो मैंने आपको क्या कहा था लास्ट सेशन में कि ये पॉपिंग अप ऑफ द मुस्लिम्स को कम्युनलिस्ट वाले जो थे, ठीक है, अच्छे मुस्लिम नहीं, जो कम्युनलिज्म भावना थे, जिनकी पॉलिटिक्स और basically the religion was intermingled when it come to the idea, these bad idea, the unpopular idea of the communism was arise, yes। so ये ब्रिटिशर्स की लेगेसी है जो हम आज भी कैरी करके रखा है, वी नीड टू बी एक्चुअली अबोलिश्ड इट फ्रॉम द वेरी रूट्स, ओके। सो अब इन्होंने ये था बेसिकली कि इनको प्रेज किया जाए, इनको बनाया जाए मुस्लिम कम्युनिस्ट को, ताकि कांग्रेस को काउंटर कर सकें, नेशनल मूवमेंट को काउंटर कर सकें, एंड विच वॉज गेटिंग इंक्रीजिंगली द क्रिस्टलाइज इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, यस। अब इन्होंने सोचा कि अगेन किया जाए बात, तो इन्होंने फिर से वाली ट्रिक अपनाई जो इन्होंने पहले भी कर चुके थे 1840 से, और उसके बाद कर्जन की स्पीच थी डक्का में, कर्जन स्पीक एट डक्का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिट्रेड हिज अटेम्प्ट टू वू द मुस्लिम टू सपोर्ट द पार्टीशन, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो क्या चाह रहा था ये कर्जन, बेसिकली चाह ये रहा था कि ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट तभी सर्व होगा जब मुस्लिम्स इनके पक्ष में आकर के, बेसिकली द मुस्लिम कम्युनलिस्ट इनके पक्ष में आकर के अगेंस्ट दी टू काउंटर द कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब पार्टीशन के साथ क्या था, ही आर्ग्यू दैट डक्का कम टू बी द कैपिटल ऑफ दी आपका न्यू मुस्लिम्स मेजोरिटी प्रोविंस, ठीक है। अब डेक्का इन्होंने इनको दे दिया, अब डेक्का इज़ अ वेरी ग्रेट रिच रिसोर्स रीजन, ठीक है, पूरा पोर्ट था वो तो, है ना, इस तरीके से। अब विद 8 मिलियन मुस्लिम्स एंड 12 मिलियन हिंदूज which would invest the Mohammedan in the eastern Bengal with unity which they have not enjoyed since the days of the old Musliman viceroys and the kings। तो ये इसका कहना था कि अब जो इनको बेसिकली जो है आइडियाज़ हैं क्या, अब बेसिकली ये उनको अब जो ये मिलेगा ना, वो पहले का इनको कभी नहीं मिला। अब द मुस्लिम वुड दस गेट अ बेटर डील एंड द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स would be freed of the prisoniers influence of the Calcutta। अब गाइस लास्ट लेसन में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था कि किस तरीके से एंटी पार्टीशन कैंपेनिंग की गई थी बाय द मॉडरेट्स, एंड आफ्टर वी विल नोइंग द पोजीशन ऑफ द कांग्रेस, उसमें इन्होंने 3 कंडीशन रखी थी अंडर द गोखलेस प्रेसिडेंटशिप इन द बनारस सेशन 1905। हमको ये पता है, हमने डिस्कस किया, बट चिंता मत करो, वापस से डिस्कस करेंगे कि दिस इज़ द मेन एंड द कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे वो तो उसके बाद किस किस की एक्सटर्नल लीडरशिप, एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप में क्या क्या हुआ, जो हमारा मेन मुद्दा है, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे थे मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 टू 1909 एक्चुअली। अब इसके अंदर आएगा आपका द बिगिनिंग देखते हैं। देखो बिगिनिंग में यही है, 1903 से स्टार्ट होता है, अनाउंस भी इसको जो है बाद में किया गया, जस्ट आफ्टर दिस एंड द पार्टीशन प्रपोजल बिकम पब्लिकली नोन, यस, एंड इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट जो है वो हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्रा, ठीक है, उसके अलावा पृथ्वीश चंद्र रे, उनके अलावा बहुत सारे लोग थे जैसे कि अब्दुल रसूल थे ना, उन्होंने बरूसाल कैंपेन कॉन्फ्रेंस की थी, आपको मैंने लास्ट में बता दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट प्लीज आकर के देखें, यस। तो उसके अलावा बहुत सारे अदर लीडर्स भी थे, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही पावरफुल प्रेस कैंपेन्स अगेंस्ट द पार्टीशन प्रपोजल वॉज प्रिपेयर्ड थ्रू जनरल्स इन द न्यूज़ पेपर्स, जैसे कि बंगाली, हितावड़ी एंड संजीवनी, ये जो है आप हाईलाइट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कि 1905 वाला जो मूवमेंट था उसमें बेसिकली कौन कौन से जो न्यूज़पेपर थे और जर्नल्स थे वो हाईलाइटेड थे, है ना, मतलब मैक्सिमम वर्क किया था वो ये थे। And this was the phase of 1903 to mid 1905 when the moderates technique of the petition memoranda speeches public meeting was held a full sway, है ना, इनको बहुत ही फुल स्वे वर्क कर रही थी। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव was to turn the public opinion in India and England against the partition proposal by preparing a fool proof केसेस अगेंस्ट देम, ठीक है। तो अब यही नहीं, सिर्फ इंग्लैंड में भी जो है पूरे पिटिशंस वगैरह चालू थे, ठीक है, एंड प्रपोजल जा रहे थे इधर से अगेंस्ट द पार्टीशन, यस। उसके अलावा द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया क्या कर रही थी, हाउ एवर रिमेंड अनमूव्ड, उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ठीक है, जू भी नहीं रहेंगे उनके कान पे, एंड डिस्पाइट द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट वॉइस अगेंस्ट द पार्टीशन प्रपोजल्स द डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल वॉज अनाउंस्ड इन 19 जुलाई 1905, समझ रहे हो। तो एक्चुअली इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, एंड इट वॉज ऑब्वियस टू द नेशनलिस्ट and that their moderate methods were not working and that a different kind of strategy was needed। इतना देखो
1903 से पता चल गया लोगों को, ठीक है भैया। अब इन्होंने बेसिकली मॉडरेट्स थे यहाँ पर। अब मॉडरेट्स ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली इंग्लैंड में एजुकेटेड पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करी, ठीक है। अब मैंने आपको बहुत बताया था लास्ट सेशन में भी कि किस तरीके से जो स्मॉल टाउन्स थे बंगाल में, ठीक है, वहाँ पर प्रोटेस्ट मीटिंग की गई थी, है ना। और बताता हूँ मैं आपको, इसके अंदर और बहुत सारे बॉयकॉट रेजोल्यूशंस के बारे में पता किया गया, और कैलकाटा टाउन हॉल में भी मीटिंग की गई। उसके अलावा फॉर्मल प्रोक्लेमेशन किया गया स्वदेशी मूवमेंट का, ठीक है। कहाँ पर, कैलकाटा टाउन हॉल, याद रखना अच्छे से, अभी बताऊंगा मैं आपको आगे और भी अच्छे से, ठीक है। अब फॉर्मली जो बेसिकली ऑन अ डे ऑफ द पार्टीशन, ठीक है, इन्होंने कब किया था, डे ऑफ द पार्टीशन क्या है, देखो अभी आगे आएगा आपके 16 ऑफ अक्टूबर था 1905 का, जब से ही जब डे ऑफ मॉर्निंग बनाया गया, ये सब मैंने आपको बताया, अभी देखेंगे इसको, ठीक है। तो हाँ, यहाँ अपन कहाँ थे, अपन ये थे मॉडरेट के क्या बेसिकली थे, ठीक है। तो मॉडरेट्स ने ये किया कि बेसिकली सफिशिएंट प्रेशर जो है किया जाए एजुकेटेड पब्लिक ओपिनियन बना करके, इंडिया इंग्लैंड दोनों में ही, ठीक है, कि ये बहुत ही अनजस्ट पार्टीशन है, बट वही बात हमने डिस्कस किया कि कुछ भी नहीं हुआ उससे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, विद इन अ डेज ऑफ द गवर्नमेंट अनाउंस न्यूमेरियस स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट मीटिंग्स वाज हेल्ड, ठीक है। कहाँ पर, दिनाजपुर, पाबना, फरीदाबाद, फरीदपुर, और भी बहुत जगह, जैसो, डक्का, बिरभूम, बरिसाल, इन सब में देखो बरिसाल आया यहाँ पर, तो इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बरिसाल कॉन्फ्रेंस 1905 की, है ना। एंड इट वाज इन दिस मीटिंग दैट प्लेस टू बॉयकॉट दी, यहाँ पर सबसे पहली बात जो है क्या किया गया, प्लेस ली गई कि हमको जो है फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना है। और कैलकाटा में स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ मीटिंग्स अगेंस्ट द पार्टीशन फॉर द स्वदेशी। अब प्रोक्लेमेशन देखो यहाँ पर, अब प्रोक्लेमेशन हुआ यहाँ पर बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट का 7 अगस्त को 1905 में, यस 1905 7 अगस्त, याद रखना। एंड इन अ गिवन इन अ मीटिंग हेल्ड एट द कैलकाटा टाउन हॉल, ठीक। all what I actually deliver you is already written in the notes, so don't you need to worry at all, okay। just focus on what I am saying to you, yes। बस सुनो ध्यान से पहली बात, तो उसके बाद पढ़ो अच्छे से, yes। and the movement hitherto to sporadic and spontaneous now had a focus and the leadership was coming together, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड एट द 7th अगस्त मीटिंग द फेमस बॉयकॉट रेजोल्यूशन ये लेकर के आया वॉज पास, जिसको हमने यहाँ पर जो है बॉयकॉट कलकत्ता टाउन हॉल वाला देखा। अब इवन मॉडरेट लीडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, पूरी कंट्री में उन्होंने भी टूर किया, ठीक है, अर्जिंग की इनसे कि मैनचेस्टर का क्लॉथ और लिवरपूल का सोल्ट, इसका किस तरीके से बॉयकॉट किया जाए, ठीक है, यस। उसके बाद सितंबर 1 को गवर्नमेंट अनाउंस द पार्टीशन वाज इफेक्टेड ऑन द 16th ऑफ अक्टूबर 1905। तो बहुत ही इजी डेट से, कोई इसी आपको जो है रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अपना आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। 16th ऑफ अक्टूबर 1905 में इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हो जाएगा, मतलब सितंबर 1 को अनाउंस किया कि इतना को हो जाएगा। द फॉलोइंग वीक्स टू द प्रोटेस्ट ऑफ द मीटिंग इन ऑलमोस्ट एवरी डे ऑल ओवर द बंगाल, हर दिन लोग आते थे, हर दिन प्रोटेस्ट किया जाता था, ठीक है, यस। अब जहाँ तक अब तक मैं आपको जो बताता हुआ आ रहा हूँ वो डे आ चुका है यहाँ पर 16th ऑफ अक्टूबर, जिसको बेसिकली डिक्लेयर किया था डे ऑफ मूरिंग। एंड थ्रू आउट द बंगाल जो है पीपल ने फास्ट किया, घर में चूल्हे नहीं जलाए गए, है ना, और गंगा स्नान किया गया, हड़तालें की गई, ठीक है। एंड द पीपल टुक अ प्रोसेशन एंड द बांध किए गए, उस टाइम बंद जो होता है बेसिकली हड़ताल, एंड वॉकड बेयर फुट बाथड इन टू द गंगा, ठीक है, गंगा में गया के स्नान किया इन द मॉर्निंग, एंड देन परेडेड टू द स्ट्रीट सिंगिंग द वंदे मातरम, वंदे मातरम यहाँ पे इन्होंने बेसिकली सिंग किया, उन्होंने गाना गाया यहाँ पर ये वाला, ठीक है। उसके अलावा बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट, इट बिकम द थीम सॉन्ग। एंड पीपल टाइड राखीज टू ईच अदर, राखी सेलिब्रेट की गई, एंड इट बिकम द सिंबल ऑफ द यूनिटी बिटवीन द टू हार्ट्स ऑफ द बंगाल। बॉम्बे में क्या हुआ था, बॉम्बे में देखो बेसिकली लोकमान्य तिलक ने क्या किया, टुक द मूवमेंट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, स्पेशली द पूना एंड द बॉम्बे, ये यहाँ पर तक लेकर के आए इस पूरे मूवमेंट को। ये चाहते थे कि इसको जो है हवा दी जाए, पूरे इंडिया में फैलनी चाहिए। पंजाब में अजीत सिंह, माय फेवरेट अजीत सिंह, हु वाज अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय। देखो गाइस, अजीत सिंह जो है वो है भगत सिंह के चाचा, यस। भगत सिंह फादर हैव टू ब्रदर्स, यस, स्वर्ण सिंह एंड अजीत सिंह। स्वर्ण सिंह वाज डाइड इन दी जेल, ओके, बहुत कड़ी जेल थी उनकी, है ना, बामशक्कत उम्र कैद की जेल थी, ठीक है, उन्होंने उन काम करते हुए उनकी वहाँ पे मौत हो गई। उसके अलावा अजीत सिंह ये बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा रहे थे, इंडिया में कम रहे थे बाद में, ठीक है, जब ये यहाँ से भाग करके गए थे, ठीक है, बिकॉज ही वांटेड जस्ट कि मूवमेंट जो है, रेवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है, चाहे हम उसको धरती पर रह करके करें चाहे बाहर से करें। चलो कभी बात करेंगे, सीरीज चलाऊंगा कभी भगत सिंह के बारे में, एक एक चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है, यस। अब स्प्रेड दिस स्वदेशी मैसेज इन द पंजाब एंड अदर पार्ट ऑफ द नॉर्थन इंडिया। अब दिल्ली में सैयद हैदर रजा,
ठीक है, ये इन्होंने कमान संभाली, ये द मूवमेंट इन द दिल्ली एंड अदर पार्ट, जैसे कि रावलपिंडी, कांगड़ा, जम्मू, मुल्तान, हरिद्वार, हर जगह इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया गया। ठीक है, सो अब चिदम्बरम पिल्लई, ये देखो फिर आ गए चिदम्बरम पिल्लई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेते हैं साउथ में। ठीक है, अब मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने मूवमेंट को हेल्प किया, अब विच वाज आल्सो गैल्वेनाइज्ड बाय द बिपिन चंद्र पाल्स एक्सटेंसिव लेक्चर टूर, ही आल्सो गैल्वेनाइज्ड इट, राइट। अब सोशल बेस देखो, सोशल बेस जो था नेशनल मूवमेंट का वाज नाउ एक्सटेंडेड टू इंक्लूड जो सर्टेन जमींदारी सेक्शन था। ठीक है, जमींदारी सेक्शन, उसके अलावा जो लोअर मिडिल क्लास थे in the cities and the small towns, they also become the part, and the school and the colleges students on a massive scale. ठीक है, वुमेन्स, यस सबसे इंपॉर्टेंट, वुमेन आई सबसे पहले बात, फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रोसेशंस, पिकेटिंग, यानी कि धरना वगैरह दिया इन्होंने उस टाइम पे। गाइस दे हैव अ वेरी वेरी लार्ज मीनिंग ऑफ द टाइम, कि धरना देना बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे। अब द पीरियड, सो अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एन अटेम्प्ट बीइंग द मेड टू बी गिवन अ पॉलिटिकल डायरेक्शन दिया इन्होंने, कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रीवियांसेस इनको पॉलिटिकल डायरेक्शन दिया बाय द वर्किंग क्लास, है ना। तो इन्होंने भी ये सोचा। उसके अलावा एफर्ट्स किए गए स्वदेशी लीडर्स के द्वारा, सम ऑफ whom were influenced by the international socialist currents, जैसे कि जर्मनी में हुआ था, है ना, रशिया में हो रखा था, टू ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स इन फॉरेन मैनेज्ड कंसर्न सच एज ईस्टर्न इंडियन रेलवेज एंड क्लाइव जूट मिल्स। ठीक है, तो इन्होंने ये बेसिकली यहाँ पर स्ट्राइक्स की गई। ठीक, अब वर्ल्ड का जो इवेंट्स हो रखा था, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था इंडियंस के लोगों पे। ठीक है, क्योंकि बहुत पढ़ते थे जो लीडर्स होते थे, स्वदेशी लीडर्स स्पेशली बहुत पढ़ा इन्होंने, है ना। बाद के जो रेवोल्यूशन बहुत पढ़ते थे, है ना, और उनसे काफ़ी ज़्यादा ये हुए उस टाइम पे, है ना। उस टाइम में रशिया का जो वोट था जापान से, तो उस टाइम पे, ठीक है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, बता चुका हूँ मैं आपको लास्ट सेशन में, यस। अब गाइस आगे बढ़ने के पहले थोड़ी सी बातें बता दूँ आपको, ज़रूरी, हाँ ज़रूरी है। तो अब एक्सट्रीमिस्ट के बाद पास में आया बेसिकली कमान 1905 के बाद। ठीक है, 1905 के बाद, सॉरी, ठीक 1905 के बाद कमान किसके हाथ में आ गई भैया, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया देखो, आपको पता ही है, मैंने बता दिया कौन कौन थे। ठीक है, ये चाहते थे कि जो ये बंगाल से बाहर जाए, ठीक है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैले। तो यहाँ पर पहली बात ये थी कि मॉडरेट लेट जो मूवमेंट था फेल हो चुका था, कोई रिजल्ट आ नहीं रहे थे, तभी तो बाद में इन्होंने दूसरी चीज़ों को अपना डिफाइसिव टेक्टिक जो थी गवर्नमेंट की, ठीक है, बंगाल में। ठीक है, दे टोटली एम्बेडेड दी आपके जो नेशनलिस्ट थे। अब उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम क्या था, देखो दादा भाई नौरोजी वाज बेसिकली द मॉडरेट, बट हु डिक्लेयर्ड दिस सेल्फ गवर्नमेंट इन 1906। यस, कैलकाटा सेशन में उन्होंने 1906 में क्या किया था कि जो बेसिकली कांग्रेस का मोड क्या है, बेसिकली इनका था सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नमेंट का इनका एम होगा। ठीक है, ये बोला गया दादा भाई नौरोजी के थ्रू। बट एक्सट्रीमिस्ट ने क्या कहा, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा बेसिकली, एक्सट्रीमिस्ट सैड एंड कॉलिंग ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंट। ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस की इन्होंने बात की यहाँ पर। ठीक है, अब पैसिव रेजिस्टेंस इन एडिशन टू द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट, ये बात तो पहले तय हो चुकी थी कि अब बॉयकॉट तो किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा पैसिव रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, अब औरबिंदो ने यहाँ पर कहा, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर औरबिंदो, आपके औरबिंदो का कॉन्सेप्ट है गाइस, बेसिकली अगर आपको पता हो तो सेल्फ का। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कोर्स लेकर के आऊँगा तब बताऊँगा आपको, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में। उसके अलावा इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, रिलीजन से रिलेटेड है, बहुत ही जो है ये कॉस्मोपॉलिटन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करते थे, द होल वर्ल्ड, ओके, होल पूरे वर्ल्ड से इनको बेसिकली मतलब था, अगर हम कहें तो। यस, अब यहाँ पर इन्होंने बेसिकली कहा कि अब पर्पस क्या है, बेसिकली द पर्पस जो है इनके वर्ड में अगर हम देखें तो, मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेजेंट कंडीशन इम्पॉसिबल बाय एन ऑर्गेनाइज्ड रिफ्यूजल टू एनीथिंग which will help either the British commerce in the exploitation of the country or the British officialdom of the administration of it। मतलब ये है कि बेसिकली चाहते यही थे कि जो प्रेजेंट कंडीशन है वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड रिफ्यूज़ल करें किसी भी चीज़ को, किसी भी ब्रिटिश हेल्प को जो उनकी बेसिकली अपनी कंट्री को क्या करें, एक्सप्लोइट करने में मदद करें, बिल्कुल नहीं। अब इन्होंने बेसिकली ये भी कहा था कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। ठीक है, औरबिंदो ने ही कहा था बेसिकली द पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द इम्पोर्टेंट, और इन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये औरबिंदो का कहना था, ये वन ऑफ द जो आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ठीक है, इनका एक्टिव पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं था, 1905 से 1910 तक ही था। ठीक है, याद रखना 1909 से 10 तक ही थे, फिर इनको 1 साल की जेल हो गई, उसके बाद ये चले गए वहाँ से। ठीक है, चलो मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी केस था जिसके अंदर ये बेसिकली इनका ट्रायल चला था, हाँ, फिर बाद में के बेसिकली रिलीज़ किया गया था। ठीक है, तो अब
हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, लास्ट सेशन में जाकर मैंने आपको बताया था कि न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल था, ये न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल था, तो उसमें क्या क्या ट्रिक्स थी, क्या क्या टेक्निक्स इन्होंने इस्तेमाल की, सब बता चुका हूँ, प्लीज़ जाकर के देख लेना। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, यही तो लिखना है अल्टीमेटली, लिखना क्या है आपको, ठीक है। तो पहला देखो, ड्रॉबैक देखो स्वदेशी मूवमेंट के। पहली बात तो था कि लिमिटेड पीजेंट पार्टिसिपेशन था। मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो अर्बन मिडिल क्लास लोग हैं और रूरल में जो मिडिल क्लास थे, ठीक है, यहाँ पर लोग थे जो थोड़ा सा, उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट जो लिमिट, जो बेसिकली द पुअर थे और जो मेजोरिटी के पेशेंट थे, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया उनका। उसके अलावा लिमिटेड मुस्लिम पार्टिसिपेशन, आपको पता है मुस्लिम कम्युनलिज्म के जो बेसिकली मुस्लिम्स, ब्रिटिश की जो टैक्टिक्स थी वो यहाँ पर थोड़ा सा इनके काम कर गई, ठीक है। और मुस्लिम्स जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट कर नहीं पाए इनके फेवर में। उसके अलावा रिग्रेसिव मेथड्स ऑफ जो आपके प्रोटेस्ट थे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था गाइस, बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके अलावा कोई हर जगह इनका कोई पर्टिकुलर लीडर होता नहीं था, ठीक है। बस एक द फीलिंग ऑफ ऑनेस्ट ऑफ यूनिटी उन्होंने बांध रखा था इनको, ठीक है। तो रिग्रेसिव मेथड प्रोटेस्ट थे, मतलब मेथड्स थे प्रोटेस्ट करने के इनके, ठीक है, बहुत ही रिग्रेसिव, ठीक है। बाद में ही जो फिर गवर्नमेंट ने रिप्रेशन किया तो बहुत ही बुरी तरीके से किया, ठीक है। अब बहुत ही गवर्नमेंट का सेवर सेवर रिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं वो था। उसके अलावा एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने में और एक पार्टी स्ट्रक्चर बनाने में फेल कर गया था ये, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं अभी तक, ड्रॉप डिक्लाइन की ऑफ द मूवमेंट की, ठीक है, किस तरीके से फिजल आउट हो चुका था ये। और उसके अलावा देखो जैसे कि बाद में क्या होता कि एंटायर गैमेट ऑफ द टेक्निक्स जो कि बाद में आई, जैसे कि गांधीयन पॉलिटिक्स है ना, और फिलिंग ऑफ ब्रिटिश जेल्स, जेल भरो आंदोलन, ठीक है, पेसिव रेजिस्टेंस, रिफॉर्म कंस्ट्रक्टिव वर्क, ये जो होता है वो उस टाइम की डिसिप्लिन फोकस पे इन्होंने काम नहीं किया था, यस। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि बात की जब ये जो मेथड्स आए वो इसी के आधार पर आए, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि टोटली अनसक्सेसफुल है, ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब इंटरनल स्क्वेबल्स विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखो आपको पता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ था 1906 का सूरत स्प्लिट, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा कोज है पूरे मूवमेंट को खत्म होने का, ठीक है। सूरत स्प्लिट आपको पता है क्या था यहाँ पर, बेसिकली जो कांग्रेस का ये सेशन था 1907 में एक्चुअली, ठीक है, 1907 में, ठीक है, 1907 में ये था। उसके अलावा ये था कि अराउंड द टाइम व्हेन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी वाज इन फुल मोमेंटम पे थी, ठीक है। अब टू इवेंट्स यहाँ पर बहुत ही अनकनेक्टेड तो हम नहीं कह सकते। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले तो बहुत लंबी कहानी है इसकी, मैं आपको मेन बता दूँ उसके अंदर बातें कहती, ध्यान सुनना गाइस। जो हम सूरत डिस्प्ले डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी 5 मिनट में आपको जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, 5 मिनट में लगेंगे, ठीक है। सूरत स्प्लिट जो बेसिकली हुई थी आपके 1907 में दिसंबर में, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या आती है, ठीक है, देखो ये स्टार्ट हो चुका था आपका 1907 से, इनके बीच में जो डिफरेंसेस थे 1905 से, सॉरी, ठीक है। कहाँ पर, जो बनारस सेशन हुआ था इनका, बनारस सेशन जो इनका हुआ था, ठीक है, वहाँ पर क्या था, पहली बात तो इनको गोखले जी, जो गोखले थे, ठीक है, उन्होंने इस टाइम में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंस यहाँ से आने लग गए थे, ठीक है, इसको प्रोसाइड किया था बेसिकली गोखले जी ने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, देखो इसमें दो डिफरेंसेस थे, एक तो थे आपके एक्सट्रीमिस्ट और एक थे आपके जो आपके मॉडरेट थे। ये चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट कि इस वाले मूवमेंट को जो है बंगाल से बाहर लेकर के जाया जाए, ठीक है, नेशन वाइड मास मूवमेंट किया जाए, है ना, बॉयकॉट प्रोग्राम किया जाए ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन आए इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए बना, बट मॉडरेट्स जो थे वो ये नहीं चाहते थे, ठीक है, ये नहीं चाहते थे कि बियॉन्ड बंगाल जो है ये जाए, बेसिकली टोटली अपोज किया। ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही क्या किया जाए, बेसिकली प्रोटेस्ट किया जाए अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, ठीक है, और ताकि जो है और कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके अच्छे तरीके से, ठीक है। और बेसिकली ये था रिएक्शनरी पॉलिसी जो कर्जन की थी और स्वदेशी मूवमेंट का बेसिकली अगेंस्ट जो बेसिकली आइडिया था कर्जन का, ठीक है, उसके खिलाफ ये जो पॉलिसीज़ थी इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल की, ये काम नहीं कर पाई, ठीक है। और ये एक स्प्लिट का वन ऑफ द मेजर कोज बना, ठीक है, कि जो है आपने इनको बाहर ले जाने क्यों नहीं दिया इस वाले मूवमेंट को। दूसरी बात ये आई थी 1906 की कैलकाटा सेशन, ठीक है, कैलकाटा सेशन था ये 1906 का था। इसमें ये हुआ था कि आपके जो मॉडरेट थे, ठीक है, उनका बेसिकली जोर थोड़ा ठंडा हुआ, क्यों, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी पॉपुलैरिटी जो थी कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी इस टाइम पे, ठीक है। मॉडरेट्स की कम हो चुकी थी पॉपुलैरिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ कम्युनल राइट्स हुए थे इस टाइम पे,
ठीक है, उसके कारण, और रेवोल्यूशनरीज की भी काफ़ी चाहते थे। उसके अलावा तिलक और लाला लाजपत राय के बीच में बेसिकली ये था कि किसको बनाया जाए। ठीक है, बाद में दादा भाई नौरोजी को खड़ा किया गया मॉडरेट की तरफ से, और उनकी बहुत ग्रेट रिस्पेक्ट थी उस टाइम पे, हर कोई इज्जत करता था दादा भाई नौरोजी की। तो यही बेसिकली उन्होंने इसको प्रिसाइड किया। ठीक है, तो याद रखना केलकटा सेशन को उन्होंने प्रिसाइड किया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अब यहाँ ये बात हुई थी कि, और हाँ, इसके कंसेशन में एक्सट्रीमिस्ट से क्या कहा गया, चलो ठीक है, आपको इनको कंसेशन देने के लिए इन्होंने कहा कि हम जो है स्वराज की मांग यहाँ से रखेंगे, और ये फर्स्ट टाइम था कि स्वराज की मांग यहाँ से लाई गई। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था गाइस, ये क्या चाह रहे थे, ये कह रहे थे, दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हमको जो ऑस्ट्रेलिया और जो कनाडा लाइक जो है बेसिकली जो कॉलोनीज़ हैं, उस जिस तरीके से आपने उनको कंसेशन दी वो वाले चाहिए थे। ठीक है, अब इसका रेजोल्यूशन लेकर के आइए, प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन का। अब वर्ड तो सबसे पहले स्वराज लेकर के आए, लेकिन जो है एक ओपन सबके लिए ओपन था कि इसका जो बेसिकली डिफिनीशन होगा वो क्या है। ठीक है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किया गया, तो वो बड़ी दिक्कत हो गई इस टाइम पे। यस, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ गाइस, देखो, इसके बाद ये हुआ कि जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने ही आगे बढ़ करके, एक जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने ही आगे बढ़ करके पेसिव रेजिस्टेंस लेकर के आए, और उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस खोले। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल थे उनको बंद किया। ठीक है, और इन्होंने नेशनल कॉलेजेस खोले, स्कूल खोले। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने ये सोचा कि लोगों को जो है एक बेसिकली फीलिंग ऑफ बैटल आ चुकी है, और दिस इज द टाइम व्हेन वी, मतलब दिस इज द टाइम विच हैड कम टू फॉर अ बिग पुश, और वी नीड टू नॉक डाउन दी ब्रिटिश अम्पायर राइट नाउ। ठीक है, ये चाहते थे कि अब टाइम आ चुका है एक होल एज वॉर किया जाए और इनको बेसिकली नॉक डाउन किया जाए। बट जो मॉडरेट थे वो बेसिकली चाह रहे थे क्या, देखो, मॉडरेट थे, देखो उन इसी टाइम पे, सेम टाइम पे वो चाह रहे थे कि हमको जो है काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए गाइस। उन्होंने कहा था काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए, और हम जो है इस टाइम पे क्या करेंगे, इस टाइम पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडिया का पार्टिसिपेशन, इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है, वो वाला सपना हमारा पूरा कर लेंगे। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि मॉडरेट्स ने अगर एक्सट्रीमिस्ट ने ऐसी कुछ हरकत करी, ठीक है, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट बैठी है वहाँ पर, जो लिबरल गवर्नमेंट है उस टाइम पे, वो नाराज़ हो सकती है, और जो है पूरा टोटली हमारा प्लान जो है ख़राब हो सकता है। तो इस चक्कर में ये दूसरा स्प्लिट था इनके बीच में, दूसरा स्प्लिट की तरफ एक कदम था। पहला तो मैंने आपको बता दिया बनारस सेशन, ठीक है, और दूसरा था आपका केलकाटा सेशन, और फाइनली आता है आपका सूरत सेशन, जिसके अंदर, ठीक है, सूरत सेशन फाइनली आता है 19 सूरत सेशन 1907 में। ठीक है, दिसंबर। तो इसमें इन्होंने फाइनली क्या हुआ था, लाला लाजपत राय, और यहाँ पे भी लाला लाजपत राय, और नागपुर में ही सेशन होने वाला था। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस में, जहाँ बेसिकली तिलक और लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाने की बाद में ये जो था, उन्होंने कहा कि देखो, तिलक तो जो है नहीं बन सकता, मॉडरेट ने कहा। ठीक है, मॉडरेट्स ने क्या कहा कि तिलक जी तो वो तो नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि जो इनका होम स्टेट है सूरत बेसिकली बॉम्बे है ना, बॉम्बे के अंदर आता था उस टाइम पे सूरत, तो नहीं बन सकते वो। ठीक है, ऑन स्टेट के, तो रास बिहारी बोस को इन्होंने खड़ा किया, रास बिहारी घोष, याद रखना, रास बिहारी घोष, वन ऑफ द मोडेस्ट लीडर। ठीक है, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, वही जो है स्वदेशी बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन का ये लेकर के आया रेजोल्यूशन। ठीक है, अब यह बहुत रिजिड बेसिकली पोजीशन हो चुकी थी दोनों की, एक स्प्लिट जो था वो इनएविटेबल था, होना ही था। ठीक है, अब दोनों के ही आइडियाज़ अलग अलग। ठीक है, अब ब्रिटिश को किस तरीके से टैकल किया जाए। अब दूसरी तरफ मॉडरेट्स तो वापस वही रिट्रीट कर रहे हैं जिन्होंने पहले के सेशंस में कहा। ठीक है, अगेंस्ट दी जो आपके कांग्रेस की कमिटमेंट है कि गोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए अगेंस्ट दी, मतलब विद इन दी ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, याद रखना, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन दी ब्रिटिश एम्पायर चाहिए, एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेथड जो है अपना करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का रिप्रेशन इतना खतरनाक हुआ कि इनके पूरे मेथड जो हैं वो धर के धरे रह गए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द मूवमेंट, राइट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द मूवमेंट मेड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू टेकिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम अरबिंदो घोष की बात करें तो नेशनलिज्म तो अपने आप में ही रिलीजन है। ठीक है, ये कहा उन्होंने अरबिंदो घोष ने, नेशनलिज्म इज इन इटसेल्फ अ रिलीजन। ठीक है, अब इट इज़ इन अ ट्रूली क्रिएटिव फैशन टू मेनी सेक्शंस ऑफ द पीपल, हितरतो जो अभी तक नहीं हो चुका था, अनटच्ड बाई इट। ठीक है, उन लोगों को बेसिकली टच किया इस वाले फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ने। ठीक है, अब ऐसे करने से क्या हुआ कि ये जो हिजूमनी थी कॉलोनियल आइडियाज़ की, इंस्टीट्यूशन की, वो जो है इरोड हो गई, टोटली ख़त्म हो गई। ठीक है, अब स्वदेशी इन्फ्लुएंस इन द रियलम ऑफ द कल्चर एंड द आइडिया वाज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल और द आइडियाज़ के फॉर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले किया स्वदेशी ने। ठीक है,
एंड रिमेड अनपैरेलल्ड इन द इंडियन हिस्ट्री, बहुत काम आया हमारे आगे जाकर भी। एंड एक्सेप्ट परहैप्स दी जो कल्चरल अपसर्ज हुआ 1930s में, ठीक है, उसके अलावा। एंड दिस टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेफ्ट, ठीक है, इस टाइम जो थे लेफ्ट के, बेसिकली लेफ्ट लीडिंग लोगों के अंडर, ठीक है, 1930s वाला था। अब फर्दर द मूवमेंट इवॉल्व्ड एज सेवरल न्यू मेथड्स एंड टेक्निक, जो कि मैंने आपको लास्ट सीजन में बता दी थी, ठीक है, किस तरीके से मास मोबिलाइजेशन, मास एक्शन, ठीक है, ये वही पब्लिक मीटिंग्स हुई, आम बात उसके बाद से होने लगी थी, उसके पहले नहीं थी। एंड इट वॉज नॉट द एबल टू पुट दैम ऑल इन टू द प्रैक्टिस सक्सेसफुली, ठीक है, ये जो पहले थे। अब कंक्लूजन देखो, जो द स्वदेशी मूवमेंट वाज ओनली द फर्स्ट राउंड ऑफ द नेशनल पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म, राइट। एंड उसके अलावा क्या था, इट वाज बोरो द इमेजरी ऑफ द और एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी को अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ पढ़ो गाइस इनके बारे में, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, ठीक है। एंटोनियो ग्राम्सी जर्मनी बेसिकली, एंड इन एन इम्पोर्टेंट बैटल, ठीक है, एंड इन अ लॉन्ग ड्रोन आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स वॉर ऑफ पोजिशन फॉर द, इन्होंने बेसिकली इनका आइडिया था वॉर ऑफ पोजिशन का, ठीक है, वॉर ऑफ आइडिया फॉर द, इन्होंने बेसिकली इम्प्लाई किया, लोगों ने इम्प्लाई किया आइडिया ऑफ द एंटोनियो ग्राम्सी। इनका जो आइडिया पता क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, एंटोनियो ग्राम्सी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके बेसिकली ये था कि जो बेसिकली एक तो इनका लेजिटिमाइजेशन वाला था, लेजिटिमाइजेशन कि जो ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे हैं ना, पहली बात तो उसको लेजिटिमाइजेशन किस तरीके से मिल रहा है बेसिकली, एक तो लेजिटिमाइजेशन मिल रहा है बेसिकली, और दूसरा कोर्जन, ठीक है। ये कहा था कॉलोनाइजेशन मतलब किस तरीके से रूल कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहला तो लेजिटिमाइजेशन थ्रू द लॉज, है ना, थ्रू रूल्स नॉर्म्स, दूसरा आपका कोर्जन, ठीक है। तो ये आइडिया था, और भी बहुत सारे आइडिया एंटोनी ग्राम्स्की का भी लेकर के आऊँगा, पूरा कोर्स आपको बता ही दिया मैंने, है ना, और चल भी रहा है आपका तो, ठीक है। लेकिन आएगा क्या आपका, ये आएगा पहली बात तो आपकी आएगी बायोग्राफीज़ हर एक की, ठीक है, शॉर्ट बायोग्राफीज़, उसके अलावा जो है पूरे डिटेल्ड आइडियाज़, फिलोसफीज़, थिंकिंग सब आएगी इसके अलावा, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ अप्रिशिएट करें हमारे एफर्ट्स को, IAS वेटरन, और प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब करके शेयर करें इसको, ठीक है। और गाइस अगले लेसन में मिलते हैं आपके द होम रूल मूवमेंट के साथ। याद रखना होम रूल लीग्स जो है वो एक नहीं थी, दो थी, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट देखेंगे 1916 का, सॉरी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे गाइस। प्लीज़ अप्रिशिएट करना इन एफर्ट्स को, ठीक है। हम काफ़ी कुछ लेकर के आएंगे आपके लिए, आई मीन सबकी कुछ लेकर के आएंगे, फ्री एट ऑल, कोई प्राइस नहीं है आपके पास, एक ही चीज़ है, आप प्लीज़ जो है इसको शेयर कर दें और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।